हेलो दोस्तों, मैं आरके आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर सेल पे स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग एफएलटी 15 का पार्ट 2 करने वाले हैं। इसके पहले पार्ट 1 कल कर चुके हैं। ये पार्ट 2 है जिसमें मैथ हम लोग कल कर चुके हैं ऑलरेडी 1 से 50 तक। आज 51 से स्टार्ट होगा। उसमें क्या है कि टाइम बहुत ज़्यादा लग गया था। मैथ्स क्या है कि अब थोड़ा हार्ड लेवल का डाला जा रहा है। उसके साथ ही अगर उसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे तो वो आपको क्लियरली नहीं समझ में आएगा। इसलिए मैं पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ बताता हूँ। लेकिन अगर आपको लगता है नहीं ज़्यादा टाइम टेकिंग हो रहा है या फिर ज़्यादा एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ तो आप कमेंट में बता सकते हैं, तो मैं कम कर दूंगा। ऐसे अगर आपको कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आप उसको स्किप करके आगे बढ़ जाइए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और कोई भी क्वेश्चन करवाने से पहले आप उसको पॉज कीजिए, खुद से बनाइए। अगर बन जाता है तो आप स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए आज से स्टार्ट करते हैं। आज स्टार्ट करते हैं आपका रीजनिंग का, है ना, 51 से। और इसका जो पीडीएफ है आपको मैथ का और रीजनिंग का दोनों एक साथ मिल जाएगा। और उसके साथ ही नीचे में जो आपका एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताया गया अलग से, जिसके लिए स्पेस यहाँ पे खाली नहीं था, वो उसके नीचे में इंक्लूड कर दिया जाता है। तो 51 नंबर है, किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में लीडर को PIEHIV लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में लाइट को LEADER। ठीक है, फिर क्या है PIEHIV। ये देखिए कितना का अंतर है, +4। ये कितना होता है L 12, 12 4 16। यहाँ से देखिए 5 से कितना हो गया 9, 4 का अंतर। यहाँ भी 1 से 5 हो रहा है, 4 का अंतर। 4 से 8 हो रहा है, 5 के 4 का अंतर है ना, +4 +4 +4 सब में हो रहा है। 5 से 9 हो रहा है, 4 का अंतर। 18 से 22 हो रहा है, सब में 4 का अंतर। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सब में 4 4 जोड़ते जाएंगे। एल एल में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 12 4 16 मतलब पी। आई आई मतलब 9, 9 में 4 जोड़ेंगे 13 मतलब एम। फिर जी 7, 7 4 11 के। एच एच 8 और 4 12 एल। टी 20 और 4 24 एक्स। पी एम के एल एक्स, है ना, PMKLX। ओके, चल 52 इसको इधर ले आता हूँ, शायद इसका ज्यादा जरूरत ना पड़े। जब पड़ेगा तब देखा जाएगा, है ना। 52 में है, यदि एक विशिष्ट कूट में ABCD को 24 के रूप में लिखा जाता है, EFGH को 1680 के रूप में लिखा जाता है, तो IJKL को ABCD कितना हो जाएगा, एक ए का वैल्यू, बी का 2, सी का 3, डी का 4, कितना हो रहा है 2 3 6 चक 24। देखिए 24 दिया हुआ है। EFGH मतलब ये हो गया 5, F 6, G 7, H 8, कितना हो जाएगा 6 5 30, 3 7 21, 210, 210 8 1680। अब कितना दिया है IJKL, आई कितना हो रहा है 9 10 11 गुने 12 बराबर बरनमा अठोतल से 108। 108 मतलब 1080, और 1080 गुने 11, सॉरी 108, 108 गुने 11 कितना हो जाएगा 1080 प्लस 108, 1180 8 88, 1188। और 10 को यहाँ गुना करना है साथ में, तो 11880। समझिए कैसे गुना किया, 12 गुने 9 बन्नमा अठोत्तर से 108। 108 को 11 में गुना करना है तो कितना होगा 1080 प्लस 108, 1188। एक जीरो बैठा दिए। 53 नंबर देखिए, एक विशिष्ट कूट भाषा में यदि नीले को गुलाबी कहा जाता है, गुलाबी को पीला कहा जाता है, पीले को नारंगी कहा जाता है, नारंगी को लाल कहा जाता है, और लाल को बैंगनी कहा जाता है, तो सूरजमुखी, सूरजमुखी का रंग क्या होता है ओरिजिनल में, वो होता है पीला। और देखिए यहाँ पे पीला को क्या बोला जा रहा है, नारंगी। तो सूरजमुखी का रंग क्या हो जाएगा इस हिसाब से, नारंगी। चलिए 54 नंबर देखिए, कनिष्ठ शब्द में कितने जोड़े हैं जिनमें से प्रत्येक के बीच उतने ही अक्षर हैं आगे और पीछे दोनों दिशाओं में, है ना, जितने कि उनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला में है। लिख देते हैं कनिष्ठ को, PUNISHED। देखिए डी और ई के बीच में कोई स्पेस नहीं होता है, तो एक जोड़ा ये बन गया। HI नहीं होगा, USTU भी नहीं, PQRS नहीं, DEFGHI ना, एक तो ये बन गया, और कोई NOP
यहाँ देखिए 2 का अंतर होता है ना, बीच में ओ आता है, तो इन दोनों के बीच में देखिए 1 2 का गैप आ रहा है, यहाँ भी देखिए 1 का गैप आ रहा है, तो कितने जोड़े बन जाएंगे, डी से ई सेम बनता है NOP, 14 से 16 बनता है तो 2 जोड़े। ओके। 55, निम्नलिखित संख्या अनुक्रम में ऐसे कितने 8 हैं जिनमें प्रत्येक ठीक के बाद में 7 है। ठीक बाद में कितना है, 7, लेकिन ठीक पहले 9 नहीं है, 9 नहीं है। 8 के आगे 7 होना चाहिए लेकिन पीछे 9 नहीं होना चाहिए। देख लेते हैं, एक 8 है लेकिन इसके पीछे देखिए 9 है, आगे 7 है लेकिन पीछे 9 है, तो ये नहीं होगा। यहाँ पे 8 देखिए, आगे 7 है लेकिन पीछे 9 नहीं है, तो 1 हो गया यहाँ पे। फिर यहाँ पे देखिए 8 के बाद 7 है लेकिन पीछे 9 नहीं है, ये भी सही है। यहाँ 8 है लेकिन इसके आगे 7 ही नहीं है, फिर 8 8 8 8 के आगे 7 नहीं है। यहाँ पे देखिए 8 7 तो है लेकिन 9 भी आ जा रहा है पीछे, है ना, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पे देखिए 8 और 7 पीछे 9 नहीं है, तो कितना बन गया, 1 2 और ये 3, टोटल 3 बन गया, है ना। चलिए, जिनके पीछे 7 तो है लेकिन आगे 9 नहीं, सॉरी आगे 7 तो है लेकिन पीछे 9 नहीं है। 56 नंबर देखिए, निम्न प्रश्न में दिए गए वैकल्पिक शब्दों में से उस शब्द को चुनें जिसका निर्माण इसके अक्षरों का प्रयोग करके किया जा सकता है। किया जा सकता है, इसमें देखिए कहीं पे ओ है, नहीं है, यहाँ देखिए ओ लिया है, यहाँ भी ओ लिया, तो 2 तो ऐसे ही कट गया। ओके। अब देखिए यहाँ पे QUIT, क्वाइट, QUITE, ये बन जा रहा है ना, तो ये बन रहा है। ये क्यों नहीं बन रहा है, ESTEEM, ई है, एस है, टी है, डबल ई भी है ना, डबल ई हो गया, और एम, एम तो है ही नहीं, तो ये भी नहीं बन रहा है क्योंकि एम इसमें है, इसमें नहीं है। 57 नंबर देखिए, इसको थोड़ा और साइड करते हैं ना। उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों को सही व्यवस्था को उसी क्रम में दर्शाता है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देते हैं। स्टार्ट कहां से हो रहा है, 5 या 4, देखिए ऑप्शन के थ्रू जाइए, ज्यादा आसान होता है, तो या तो पहले 5 आएगा या फिर पहले 4 आएगा, है ना। देख लीजिए कौन आ रहा है, 5 और 4 में INCE तो पहला कौन आएगा, 4 आएगा, तो 5 वाला दोनों खत्म, 4 से शुरू होगा, दोनों में आ रहा है। अब देखिए 5 3 पहले आएगा या फिर 3 5 पहले आएगा, वो देखना है आपको। देख लीजिए 5 और 3 में INCE, यहाँ तक तो सेम है, उसके बाद N भी सेम है, यहाँ तक सेम चला गया। उसके बाद पहले कौन आएगा, S या T, तो पहले S आता है, मतलब 3 पहले आएगा, तो 4 के बाद पहला अंक कौन आएगा, 3, तो बी वाला सही है, ये भी गलत हो गया। जब क्रैकर के दूसरे 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 पे टिक लगाते हैं, तीसरे तीसरे, छठे और सातवें, तीसरे चौथा पांचवा छठा और सातवां अक्षरों का प्रयोग करके बाएं से दाएं गणना करने पर, है ना, इधर से गणना करते हैं हम लोग, कितने सार्थक अंग्रेजी शब्द बनाए जा सकते हैं जिनमें प्रत्येक अक्षर का प्रत्येक शब्द में केवल एक बार प्रयोग किया गया हो। कौन कौन सा डिजिट ले लिया, ये RAER, यही चारों है। देखिए एक तो बन गया, कौन सा, इन शब्दों से बनाना है ना। एक बनेगा रेयर, RARE, रेयर। दूसरा हो जाएगा रियर, क्या होगा, रियर, रियर मीन्स क्या होता है, पीछे, है ना। और रेयर मीन्स तो आप लोगों को पता ही होगा, मतलब क्या बोलते हैं उसको, रेयर, बहुत रेयर है यार मिलना, है ना। हिंदी एग्जैक्ट क्या हो जाएगा रेयर का, नॉट अवेलेबल टाइप का, क्या बोल सकते हैं, जो भी। चलिए 59 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा, UVW, उसके बाद देखिए XYZ है ना, तो यहाँ पे होगा W पहला डिजिट, फिर DEF, फिर GH, H अगर लेते हैं तो उसके बाद IJ, है ना, 4 6 8 10 12 14। ओके, WH पे देखिए आंसर आ रहा है क्या, आंसर तो WH पे आ गया, फिर भी आगे का डिजिट भी मिला लेते हैं, F 6, I 6 3 9, 9 3 12, कितना होगा L, 12 3 15, देखिए O है, 15 3 18, 18 3 21, ये 6
9 फिर 12, WHL 12 है, WHL 12। क्लियर। 60 नंबर देखिए, 8 -1, फिर देखिए रैंक अलग हो रहा है ना, ऐसे भी कर सकते हैं, -9 नहीं, फिर -2, फिर -4, नेक्स्ट क्या आएगा, -8। यहाँ पे क्या हो रहा है, सॉरी सॉरी, ये क्या, 16 से ना, -2, -4, वही पैटर्न फॉलो कर रहा है ना, -8। तो एक में से -8 करेंगे, कितना आएगा, -7। यही तो पूछ रहा था। उसके बाद का अगर डिजिट पूछता तो इसमें क्या करते, -16 घटाते, है ना, लेकिन इसका तो जरूरत पड़ा नहीं। क्या आंसर हो जाएगा, -7। एक में से -8 करने पे -7। 61 नंबर देखिए, 10, 7, 4, 1, एक में से 3 घटाएंगे क्या हो जाएगा, 24। एक में से 3 घटाने पे क्या आएगा, 24, मतलब एक से शुरू होगा, -3 किया जा रहा है। ये कितना, 18, 15, 12, फिर -3, फिर -3, 9, 9 में से -3 करेंगे तो कितना आएगा, 6। F Y 25, 3 22, 3 19, 16, 16 में से 3 घटाएंगे तो 13। XFM क्या आएगा, XFM। 62 नंबर देखिए, 84, 90 ना, यहाँ देखिए कितना है, +7, यहाँ कितना है, +9, यहाँ कितना है, फिर यहाँ पे अंतर देखिए, यहाँ से कितना जा रहा है, +9 जा रहा है, +9, मतलब यहाँ पे भी +7 माइनस हो रहा होगा, सॉरी जुड़ रहा होगा, है ना। तो +7 करेंगे तो कितना आएगा, 91 7 98, यहाँ पे कितना लिखेंगे हम लोग, 98। फिर देखिए यहाँ से +7 होकर यहाँ जाएगा, +7 हो रहा है, 105, मतलब हम लोगों ने सही लिया है आंसर 98। 63 नंबर देखिए, 68 56 44, ओके, इन दोनों को जोड़ के बटे 2 करते हैं तो शायद आ जाएगा। 68 + 44 कितना होगा, बटे 2 करते हैं ना, 6 4 10 1 11, 112 बटे 2, 56, पहला सही है। 245 + 221 बटे 2, 2 दूनी 466 बटे 2, 233। देखिए हर बार मिडिल का नंबर आ जा रहा है ना, इन दोनों को ऐड करके आधा करने पे ये प्लस ये बराबर बटे 2 बराबर 85 है ना, कितना मान लेते हैं, अंश वैल्यू कितना, x, तो 97 + x बटे 2 बराबर 85 दे दिया है। तो 97 + x बराबर कितना होगा, 97 + x बराबर 170, x बराबर कितना हो जाएगा, 73, आंसर इज 73। 64 नंबर देखते हैं, ओके, 84 बटे 12 करते हैं, 84 बटे 12 कितना आ गया, 7, ये देखिए कितना हो रहा है, 7 गुने 2, 81 बटे 9 कितना आ रहा है, 9 गुने 2 आ गया। 88 बटे 11 कितना आएगा, 8 गुने 2 कितना आ जाएगा, 8 दूनी 16, समझ रहे हैं। इन दोनों को डिवाइड मार रहा है, ये दोनों को डिवाइड करके उसमें गुने 2 कर देना, जो भी वैल्यू आ रहा है उसमें गुने 2, आ गया आंसर, कितना हो गया, 16। 64 तक हो गया। 65 नंबर, कितना हो रहा है, +2 ना 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 2 2 2 21 23 25, 27, ओके 27 36 ना ना 23 30 53, ये दोनों का जोड़ें कितना हो रहा है, 30 20 50 4 54, 25 27 52,
हाँ देखिए, ये 27, 27 3 30, 30 3 33, 33 3 36, ठीक है। 25 से देखिए -2, अरे यार पेन चेंज करते हैं ना, ये करते हैं। 25 से -2 कीजिए, कितना आ रहा है? 23, 23 से फिर -2 कीजिए, कितना आ रहा है? 21, 21 से फिर -2 कीजिए, -2 कितना आएगा? 19। आया आंसर? 19। ओके, दोनों का अलग अलग रिदम फॉलो कर रहा है ना। चलिए, इस तरह का क्वेश्चन आता है, सो प्रिपेयर्ड रहिए। 66, क्या कर रहा है इसमें? 27, हम्म 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 12, हाँ देखिए, 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 प्लस 4 चक 16 प्लस 3 दिया 9 प्लस 5 पचे 25, कितना हो जा रहा है? 25 25 50 4 54/2, 27। ओके, यहाँ पे देखिए, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 5 का स्क्वायर 25 प्लस 6 का स्क्वायर 36 प्लस 5 का स्क्वायर 25। कंफर्मेशन के लिए क्या करना है? दोनों से डिवाइड, दो को पे देखेंगे ना एक्सपेरिमेंट, ये अगर बैठ गया तो ये क्या बैठ रहा है इस पे कि नहीं? कितना हो गया? 25 25 50, 40 90 5 55, 9 25 36 25, यहाँ तक तो ठीक है। 25 25 50, 30 80, 10 90 5 95, कहीं तो गड़बड़ हो रहा है। हाँ गड़बड़ हो रहा है भाई। क्या गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है? मतलब ये पैटर्न फॉलो नहीं करेगा, क्या करेगा? अरे यार इतना छोटा क्यों है ये? ठीक है, ये फॉलो नहीं किया अपना, क्या फॉलो करेगा भाई? देखना पड़ेगा। क्या होगा? एक सेकंड इसका देखते हैं। एक तो अगर इस तरह से क्वेश्चन बनाते हैं, देखिए क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है। अरे यार, 4 × 5 कितना जाएगा? 4 × 5 प्लस 3, ठीक है। 4 बचे 20 और 3 23 प्लस 2 × 2, मतलब इन दोनों को आपस में गुना करके इसको जोड़ना है और इसका दोगुना लेना है, ठीक है। 4 5 20, 3 23 4 27, पहला फॉलो हो गया। ये देखिए 5 बचे, 5 × 5 25 हो गया, प्लस 6 ऊपर वाला भी जोड़ना है, प्लस नीचे का दोगुना, प्लस 3 × 2 कितना हो जाएगा? 5 5 25, 6 31 और 6 37। सेकंड वाला फॉलो किया, ये देखिए 5 दूनी 10, 10 2 12, 12 और इसका दोगुना 12 18 30, आंसर 30 आ रहा है। यहाँ पे आंसर ही मैच नहीं कर रहा है। सॉल्यूशन में इसका क्या दिया हुआ है? हाँ देखिए, सॉल्यूशन में थोड़ा गलत दिया हुआ है। वहां पे दिखाया हुआ है कि 6 है, 3 है, 2 का स्क्वायर यहाँ पे है ना, 1 5 की जगह यहाँ पे 2 है। क्या यहाँ पे 2, इसको ब्लू से लिखते हैं, ये 2 है, ठीक है। अगर ये 2 है तब कौन सा पैटर्न फॉलो करेगा? जो मैंने फर्स्ट वाला करवाया था। एक पैटर्न तो आपने देख लिया कि इस पैटर्न का आंसर ये आ जाएगा, अब उस पैटर्न पे देखिए आंसर, ठीक है। कितना है यहाँ पे? 2, 2 होने पे क्या होगा? पहला मैंने क्या दिखाया था? इसका क्यूब स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बटे 2। अब यहाँ पे देखिए 6 का स्क्वायर 36 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 3 दिया 9 प्लस 5 का स्क्वायर 5 बचे 25, 25 9 34 4 38, 38 36 74, 74/2 कितना आ जाएगा? 37। देखिए 37 फॉलो कर रहा है।
कर रहा है। इसमें देख लीजिए 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 9 का स्क्वायर 81/2। 25 4 29 29 4 33। 33 और 81 8 3 11 124 124/2 कितना हो जाएगा? फिर नहीं आया। क्या हो रहा है भाई? 25 25 4 29 29 4 33। 33 और 80 8 3 11 114 हो रहा है। 14 का आधा 57। ओके, तो थोड़ा सा क्वेश्चन में गलती था, लेकिन मैंने दोनों, अगर क्वेश्चन सही था तब आंसर क्या आ रहा था वो भी मैंने दिखा दिया दोनों पैटर्न से, है ना। 67 नंबर देखिए, ये बोल रहा है हाँ 15 माइनस 9 कितना आएगा? 15 माइनस 9 प्लस 12 माइनस 6, समझ गए? 12 माइनस 6 दोनों को जोड़ दे रहा है, कितना हो जा रहा है? 6 6 12। ना, ये 12 आ जा रहा है, ये पैटर्न तो फॉलो नहीं कर रहा है। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, हाँ ये दोनों का अंतर लीजिए। 9 माइनस 6 कितना आ गया? 3। 15 माइनस 12 कितना आ रहा है? 3। दोनों को जोड़ दीजिए, कितना आएगा? 6। इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है? 4। इन दोनों का अंतर कितना आएगा? 4। दोनों को जोड़ दीजिए, कितना आएगा? 4 4 8। इन दोनों का अंतर 3। इन दोनों का अंतर भी 3। दोनों को जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा? 6। क्लियर? चलिए 68 नंबर, निम्नलिखित प्रश्न में संख्या श्रृंखला में एक संख्या गलत है, गलत संख्या का पता लगाएं। देख लेते हैं। 0 2 3 5 5 3 8 8 5 13। ऐसे तो नहीं कर रहा है, ये अलग अलग पैटर्न फॉलो है। ये कितना जोड़ रहा है? +3 +5 +7 3 5 7 9 +9 +11। यहाँ तक तो ठीक है। यहाँ पे देखिए ब्लू कर देते हैं इसको, है ना। पहले इसको मिटा देते हैं, मिटा दिए। पहले इसको छोटा करते हैं, बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया था। अब ये वाला देखिए, 2 से 5 +3, 5 से 10 +5, ठीक है। फिर +7 जाना चाहिए था, कितना? 17। यहाँ कितना है? 18, मतलब यहाँ पे होना चाहिए था 17 इसके जगह। फिर 7 के बाद 9, +9 होने पे 26 जा रहा है, मतलब कौन सा वर्ड गलत है? यहाँ पे 18 गलत है। क्लियर? चलिए 69, वह समुच्चय चुने जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएं संबंधित है। कैसे संबंधित है भाई? 6 7 41, 3 20 32। ओके, 6 6 चक 24 +17 41, 3 चक 12 +20 32। 6 गुने 4 +17 कितना हो जा रहा है? 41। 3 गुने 4 +20 कितना हो जा रहा है? 32। अब क्या करना है? 9 चक 36 6 42, नहीं हो रहा है। पहले वाले में गुने 4 करके इसको जोड़ देना है ना। 23 चक 92 और 4 96, देखिए ये वाला फॉलो कर रहा है। कितना हो रहा है? 23 गुने 4 +4, 23 चक 92 +4 96, है ना। तो ये बी वाला फॉलो कर रहा है। 69 हो गया। 70 नंबर में चलते हैं। उस विकल्प को चुनिए जो तीसरे अक्षर समूह से ठीक उसी तरह संबंधित है जिस तरह दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। ये कितना है? 18, ये 20, कितना का? +2, ठीक है। ओ एन, वो कितना होता है? 15, ये 14, मतलब -1, यहाँ तक ठीक है। सी डी कितना हो रहा है? +1। पहले में क्या हुआ था? एस टी, सॉरी सॉरी सॉरी, पहले में हुआ था +1। 19 से 20 जा रहा है ना। यहाँ तक तो ठीक है। इसमें +1 हुआ था ना, फिर -1, फिर +1।
तो इसमें क्या करना है, +1 करना है। u में +1 करेंगे तो क्या आएगा, v। इसमें -1 करेंगे तो क्या आएगा, c। यहाँ क्या किए, +1, यहाँ -1। अब इसमें क्या करना है, +1, क्या आ जाएगा, o। VCO, VCO। 71, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द उसी प्रकार से जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। बिल्ली, बिल्ली का क्या होता है, पंजा। कौवा, कौवा का क्या होता है, चोंच, सॉरी चोंच नहीं होता है, नख होता है ना, पैर का बात हो रहा है ना। बिल्ली का क्या पैर में होता है, जिससे कि पंजा। तो कौवा का क्या बोला जाता है, नख। 72 नंबर, उस शब्द युग्म का चयन कीजिए नीचे दिए गए शब्दों के युग्म में व्यक्त किए गए समान संबंध का सबसे अच्छा निरूपण करता है। लावा, लावा से क्या निकलता है, ज्वालामुखी। तो इंसलखन से बर्फ निकलता है, नहीं, बर्फ से काहे नहीं। भाप, भाप कहाँ से निकलता है, गर्म पानी के झरने से। लावा निकल रहा है कहाँ से, ज्वालामुखी से, तो भाप निकल रहा है गर्म पानी का झरना से। 73 देखिए, उस विकल्प को चुनिए जो तीसरी संख्या से ठीक उसी तरह संबंधित है जिस तरह दूसरी संख्या पहली संख्या से। 87, 435, यहाँ पे कितना है, मतलब कि इसमें अगर बटे 5 कर दे तो कितना आएगा, 87। इसका बटे 5 करेंगे तो कितना आएगा, 28 दूनी 56, 1 57। ओके, चलिए। उस विकल्प का चयन करें जो पांचवें पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसा दूसरा शब्द पहले पद से और चौथा पद तीसरे पद से संबंधित है। क्या बोल रहा है, पांचवें पद से उसी जिस प्रकार दूसरा पद पहले से और चौथा पद से, मतलब ये जैसे रिलेटेड है, ये जैसे रिलेटेड है, वैसे ही इससे कौन रिलेटेड है। डिटेल्स, DET है ना, इसको क्या किया, TED कर दिया, उलट दिया। AILS, हाँ नहीं, ए को सेम रहने दिया, बीच वाला सेम रहने दिया। फिर ILS को क्या कर दिया, SLI, मतलब फर्स्ट का 3 डिजिट उलट दिया, उसके बाद बीच का डिजिट रहने दिया, फिर लास्ट का 3 डिजिट। इसमें देखिए क्या किया है, EMP को क्या लिखेगा, PME, सही है। ए को तो सेम ही लिख दिया, फिर THY को YHT, सही है। हमें क्या करना है, फॉर्मूला का निकालना है। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ROF, फिर M बीच का डिजिट, फिर ULA के ALU। अगर एक और पैटर्न देखेंगे ना, पैटर्न सेम ही है, समझने का तरीका देखिए। पहला डिजिट पलट रहा है, दूसरा डिजिट नहीं पलट रहा है। देख रहे हैं, पहला डिजिट क्या किया, थर्ड डिजिट से पलट दिया, ROF, है ना। बीच का डिजिट छोड़ दे रहा है, पहला डिजिट तीसरे से, तीसरा डिजिट पहले से। आप जैसे समझिए, इससे बेहतर होगा कि आप इसी तरीके से समझिए जैसे मैंने बताया है। तो क्या हो जाएगा, ROF MALU, ए वाला। 75 नंबर। 75 में क्या दिया, 75 77 में क्या दिया हुआ, दिए गए प्रश्नों में निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो अन्य से भिन्न है। MPR मैन OPQR, MP कितना का अंतर है, 3 का अंतर, ये 2 का अंतर। CF 3 का अंतर, 2 का अंतर। EH 3 का अंतर, 2 का अंतर। IJK मतलब 3 का अंतर, ना 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 ना, 2 का अंतर, फिर 3 का अंतर। यहाँ पे क्या कर दिया, पैटर्न को उल्टा। तो 75 वाला का 75 का, सॉरी 75 का C वाला में एरर है। 76 देखिए, 3 4 5, ओके ना, इसके आसपास देखिए ये क्या है, 343 प्लस 2 है, ये 512 प्लस 2, ये 216 प्लस 2, ये कितना है 731 प्लस 2, मतलब ये है आपका 729 प्लस 4, ये कितना 7 का क्यूब प्लस 2 दिया है, सबका क्यूब प्लस 2 दे रहा है। देखिए ये कितना है 8 का क्यूब प्लस 2, ये 6 का क्यूब प्लस 2, ये क्या दिया है 9 का क्यूब प्लस 4, यहाँ पे क्या दिया है प्लस में 4, तो ये एरर है, डिफरेंट है। 77,
योग्यता, वजन, स्मृति, बुद्धि। इन सब में अलग कौन है? वजन। बाकी सब क्या है? बाकी सब रिलेटेड है, योग्यता, बुद्धि, स्मृति सब एक ही चीज है ना। वजन फिजिकल चीज हो जा रहा है, बाकी सब क्या है? ये एक दूसरे का पर्यायवाची शब्द है ना। चलिए, यदि जेड का अर्थ भाग, क्यू का अर्थ गुना, एच का अर्थ प्लस और ई का अर्थ माइनस हो तो निम्नलिखित में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? 17 एच, एच की जगह पे क्या है? एच का अर्थ है प्लस, 17 प्लस 10, क्यू का अर्थ गुना, गुना 42, जेड का अर्थ क्या है? भागा, भागा मतलब नीचे लिख देते हैं एक ही बार, है ना। जेड 7, 7 और ई का अर्थ -13 बराबर वाट। 7, 7 छक 42, तो 17 प्लस 10 छक 68, सॉरी 10 छक 38 से, 10 छक 38 से -13, 17 में से 13 गया तो 4, 138 और 4 142। सॉल्व इसी तरह करना है, सबको जोड़ के फिर नहीं घटाना है, एक दूसरे को छोटा छोटा घटा दीजिए और फिर बड़ा वाले में जोड़ दीजिए। 79, दिए गए दो चिन्हों तथा संख्याओं का आपस में परस्पर बदलने पर निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही हो जाएगा? कौन सा सही हो जाएगा देख लेते हैं। प्लस तथा माइनस, 7 तथा 3। ओके, अगर इसमें देखते हैं ये वाले में क्या हो जाएगा? 3 माइनस, प्लस की जगह माइनस करना है, 7 की जगह 3 लिखना है, गुना 9 प्लस 8/2 कितना हो जा रहा है? 3 माइनस 63 प्लस 4 अन्ना, ये नहीं होगा। बी वाले में देखते हैं क्या हो जाएगा? 9 गुने 3 माइनस, प्लस की जगह माइनस भी करना है ना, -7 प्लस 4/2 कितना हो जाएगा? 9 27 -7 20, 20 2 22, यहाँ 18 आ गया, ये भी नहीं होगा। थर्ड में देखते हैं, ये दोनों तो खत्म हो गया, थर्ड में देखते हैं ना। 3 गुने 4 मतलब 4 गुने 3 भागा 2, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, 3 की जगह क्या लेना है? 7, तो 4 गुने 7/2 -3 प्लस 5 कितना हो जा रहा है? 7 दूनी 14, 14 5 19 में से 3 गया 16, हाँ देखिए यहाँ हो जा रहा है 2, 2 दूनी 4 कितना हो जाएगा? 14 -3 प्लस 5, 14 5 19 -3 16, ये वाला सही है। 79 का सी। 80 देखिए, 64 छोटे घनों से एक ठोस घन बनाया गया है, कितने छोटे घन किसी भी स्थिति में दिखाई नहीं देंगे? ओके, ये देखिए थोड़ा सा इसको बोलते हैं क्या, ट्रिकी टाइप का क्वेश्चन है ना, कि वे घन जो पूरी तरह से घिरे होंगे, है ना। मतलब देखिए क्या हो रहा है, 64 घन है, उनसे एक ठोस घन बनाया गया, ऐसे ऐसे टुकड़े 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 करके ऐसे जोड़ के। अब कितने छोटे घन किसी भी स्थिति में दिखाई नहीं देंगे? तो अगर 64 मान लेते हैं 1 1 सेंटीमीटर का है ना, तो बाहर से देखिए कितने नहीं दिखाई दे रहे हैं। एक इधर से जैसे कि घन बना देते हैं, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, मान लीजिए इस तरह से हमने बना दिया। पहले देखिए 64 छोटे घन है ना, तो वो 4-4 सेंटीमीटर का घन बना देगा, वो तो पता चल रहा होगा। भुजाएं उसकी कितनी हो जाएगी? 4-4 हो जाएगी, 4 चक 16 चक 64, तो वो तो 4-4 सेंटीमीटर का होगा, 4-4 मैंने बना दिया। अब किसी भी स्थिति में ऊपर एक घन होगा, नीचे एक घन होगा, कितना होगा? इस तरह से देखिए, टोटल 16 बना ही देता हूँ। तो अंदर का जो पार्ट है, ऊपर ये दिखेगा, ये दिखेगा, ये बीच में आ जा रहा है, ये किस में आ रहा है? बीच में। फिर इधर भी क्या होगा? इधर भी ये वाला दिखेगा, ये वाला दिखेगा, बीच में आ जाएगा। हर साइड से देख रहे हैं 2 माइनस होगा, इधर इधर, इधर से भी 2 माइनस हो रहा है, इधर से भी 2 माइनस हो रहा है, मतलब वो बाहर दिखेगा, अंदर का पार्ट बाहर में दोनों तरफ से घिर जाएगा। तो अगर पूछेगा कि कितने छोटे घन किसी भी स्थिति में दिखाई नहीं देंगे, तो कितना हो जाएगा? मान लीजिए टोटल 4 निकाले थे हम लोग एन, क्योंकि 4-4 घन जोड़ के बनाए होंगे 64 घनों से, है ना। उसमें से 2 तो हमेशा ऊपर ही रहेगा, तो सिर्फ 2 दिखाई नहीं देगा, इसका पावर 3, जिसका वॉल्यूम निकल जाएगा अंदर से, है ना। 4 माइनस 2 2 दूनी 2 का पावर 3, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 8 ऐसा होगा जो अंदर से
घिरा हुआ रहेगा और वो दिखाई नहीं देगा। क्लियर? चलिए, नीचे दी गई आकृति में वर्गों की संख्या ज्ञात करें। कर देते हैं। 1 2 3 4 और एक ये 5। फिर ये देखिए यहाँ से यहाँ तक 6, ऐसे 7 8 9 और एक ये वाला कितना हो गया 10। 10 10 करके कितना बन जाएगा इसमें? 40 बनेगा। 10 20 30 40 40 हम लोगों ने बना दिया है। प्लस अब ऐसे देखना है आपको। ऐसे तो इस तरह से गिनेंगे तो बहुत दिक्कत होगा, है ना, बहुत टाइम टेकिंग होगा। इसको बनाने का तरीका मैं डार्क दिखाता हूँ आपको। डार्क कैसे दिखाऊं मैं? चलिए छोड़िए। रुकिए एक सेकेंड। आप ये आकृति देखिए, फॉर्मूला पे देखिए, है ना। एक्चुअली थोड़ा सा ये फिगर गलत बनाया हुआ है। ये बीच में भी एक वर्ग है। यहाँ पे क्या है? ये वर्ग ही है। 1 2 3 4 5। इधर से कितना है? 1 2 3 4 5। इसमें टोटल कितना वर्ग बन रहा है? अगर बड़ा वाला वर्ग देखेंगे उसमें टोटल कितना वर्ग बन रहा है, तो कितना हो जाएगा? इसको लिख दिया मैंने 40। चलिए, तो वो कितना बन जाएगा? पहले होता है 5 गुने 5, 5 5 के बनाया जाएगा। फिर वहीं पे 4 गुने 4 हो जाता है, प्लस 3 गुने 3, प्लस 2 गुने 2, प्लस 1 गुने 1। ये बड़े वाले में बता रहे हैं, तो कितना हो जाएगा? 25 प्लस 16 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 1। 25 25 50 5 55। ऐसे बन जाएगा 55। ठीक है। अब देखिए टोटल, वो तो 55 बन गया। अब ये वाला देखिए, ये वाला देखिए, इसमें कितना बन रहा है? 1 2 3 4 5। इसमें भी 5, इसमें भी 5, इसमें भी 5। कितना बन जाएगा? 5 चक 20। 20 बन गया। अब आपको देखना है, 20 तक तो आ गया। 20 20 20 50 20 75 55 20 75। हाँ बस यही तो है, और क्या मैं लिख रहा हूँ। ओके, कितना हो गया टोटल? 75। यही तो होगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, ठीक है। अगर 5 वर्ग ऐसे बन रहे हो, 5 वर्ग ऐसे बन रहे हो, तो टोटल कितना निकालेंगे? तो 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। टोटल हो गया 75। 82 नंबर देखिए। एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष कहता है, ऐसे छोटा शेप होता है तो गिन लेते हैं हम लोग, लेकिन ये बहुत जब बड़ा हो रहा था ना, मैं गिनवाते रह जाता, आप लोग कंफ्यूज जाते हैं। एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष कहता है, वह मेरे पुत्र के दादा की इकलौती पुत्रवधू है। क्या बोला? एक महिला की ओर इशारा करते हुए, है ना, वह मेरे पुत्र के, कह रहा महिला को पहले नहीं बनाते हैं, ये पुरुष है। उसने कहा कि वह मेरे पुत्र के, पुत्र यहाँ पे बना दिए, के दादा, दादा कौन होंगे? इसके, इसके पिता, पिता के पिता की इकलौती पुत्र वधु है। मतलब उसके पुत्र की पत्नी। इकलौती बोला मतलब एक ही पुत्र वधु। तो महिला का पुरुष से किस प्रकार संबंधित? महिला पुरुष से किस प्रकार संबंधित है? ये उसकी पत्नी हो गई, पत्नी। 83 नंबर देखिए। ए प्लस बी का दे दिया, माइनस बी का दे दिया, हर क्वेश्चन में ये देता है। अब क्या करना है? इसके हिसाब से देखना है कौन सा कथन सही नहीं है। सी माइनस एम, सी माइनस एम का अर्थ क्या है? सी एम की माँ है। सी कौन है? एम की
माँ। एम प्लस एस का अर्थ क्या है? एम एस का भाई है, एम एस का भाई है, लड़का है। एस प्लस के का अर्थ क्या है कि एस के का भाई है, के का भाई। के गुने आर का अर्थ क्या है? के आर का पति है, के आर का पति है। यहां तक ठीक है। आर इज नॉट इक्वल टू टी दिया हुआ है, का अर्थ क्या होगा? आर टी की बहू है। आर किसकी बहू है? टी की बहू। बहू है तो ये पति पत्नी हो जाएगा। यहां तक ठीक है। के और एम भाई है। ये पूछ रहा है क्या कौन सा कथन सही नहीं है वो बताना है, तो के और एम भाई तो है, तो पहला सही है, मतलब ये आंसर नहीं होगा। टी एस का पिता है, टी एस का पिता है, ये भी सही है, तो गलत हो जाएगा आंसर। एस सी का पोता है, सी का तो पोता का है, तो यहाँ जनरेशन ही नहीं आ रहा है ना, एक ही गैप तो हो रहा है जनरेशन का, तो ये गलत है। आर एम के भाई की पत्नी है, आर एम के भाई की पत्नी है, तो ये भी सही है ना, स्टेटमेंट सही है, मतलब क्वेश्चन के हिसाब से ये गलत ऑप्शन है। चलिए 84 नंबर देखते हैं। यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले रविवार था, तब आने वाले कल के 3 दिन बाद क्या होगा? यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले रविवार था, तो बीता हुआ कल कौन सा दिन था? सोम मंगल बुध, ठीक है, बुधवार। तो बीता हुआ कल बुधवार था, तो आज कौन सा है? बृहस्पतिवार। क्या बोला था? बीते हुए कल से 3 दिन पहले, बीता हुआ कल क्या था? वेडनेसडे, उससे 3 दिन पहले जाइए, तो मंगल, सोमवार, रविवार, ठीक है, यहाँ तक ठीक है, ठीक आ गया। तब आने वाले कल के 3 दिन बाद, 3 दिन बाद क्या होगा? सैटरडे, संडे, मंडे, क्या आ जाएगा? सोमवार। 84 का बी। इसमें आप बस एकदम आराम से सोचिए, बन जाएगा, इसमें कोई क्वेश्चन टाइप का ये नहीं है, ये क्या है? आपका इमेजिनेशन। आप आराम से वहां इमेजिन कर सकते हैं। जब एक दिन पहले तो बुधवार था, 3 दिन पहले बोल रहा है ना कि बीते हुए कल से 3 दिन पहले रविवार, रविवार के 3 दिन बाद जाइए बुधवार आएगा, बुध से बृहस्पति आ गया, बृहस्पति शुक्र, शुक्र से 3 दिन आगे चले जाइए। चलिए 85 नंबर देखते हैं। एक घड़ी में केवल 3, 6, 9 और 12 के स्थान पर बिंदु लगे हैं। उस घड़ी को जल के सामने उल्टा रखा गया है। एक व्यक्ति को घड़ी के प्रतिबिंब में 7:46.4/11 जैसा समय दिखाई दे रहा है, तो घड़ी में वास्तविक समय क्या है? क्या होगा? क्या करते हैं हम लोग? 11 घंटा 60 मिनट में घटा देंगे इसको, कितना? 7, और ये 46.11/4 कितना हो जाएगा? 46.11/4 ही लिखते हैं ना, पता चल जाएगा आपको। ये कितना होता है? 46 + 4/11 होता है, ये पता है आप लोग को? ये माइनस कर देना है, कितना हो जाएगा? 11 में से 7 गया तो 4, 60 में से 46 जाना है, +4, 46 + 4/11 कितना घटाएंगे? 47, मतलब कि 13.7/11। समझ गए कैसे डाट काटे हैं? कौन सा आएगा? 4.7/11 आया कहाँ यार? हाँ, ये क्या था? यो क्या था भाई? ये क्यों नहीं आया? कहीं गलती कर दी क्या? हम्म हम्म सॉरी, ये मिरर क्वेश्चन नहीं, ये क्या है? जल के सामने उल्टा रखा गया है ना, मिरर क्वेश्चन वाला नहीं है। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग? इसमें लेते हैं 18 घंटा 30 मिनट, या फिर 5:90 भी ले सकते हैं ना। ये 11 मतलब 12 घंटा वाला नहीं है, ये क्या होता है? 6:30 बजे वाला क्वेश्चन में आएगा, है ना। तो इसमें क्या कॉन्सेप्ट लगेगा? वही मैं सोचा कि ये गलत क्यों हो रहा है। इसमें कितना से घटाना होता है? 17:90, 90 मिनट। पहला होता है 6:30, लेकिन वो तो घट नहीं रहा है ना। 18:30 घटाइए या फिर 17:90, या तो आप घटाइए 18:30 में से, लेकिन 30 में से ये घटेगा? 46 नहीं घटेगा।
इसीलिए यहाँ पे 17 किए और यहाँ पे 90 कर दिए, मिनट में 1 घंटा बढ़ा दिए और उसी घंटा में 1 घंटा घटा दिए। कितना हो जाएगा अब देखिए, इसको मिटा देते हैं। 17 में से 7 चला गया, कितना बच गया 10। 90 में से 46 घटाना है, यहाँ पे +4/11 भी है ना, तो कितना घटाएंगे 47। 47 घटाएंगे तो कितना आएगा 43। 43.7/11, 10:43.7/11 ये क्या है, जल के सामने उल्टा रखा गया है, उल्टा प्रतिबिंब है ना। एक घड़ी प्रत्येक 24 घंटे में 1 घंटा धीमी हो जाती है। कितने घंटे में 24 घंटे में 1 घंटा धीमी। उसे रविवार शाम 6 बजे सही किया गया, तब उस समय सही समय क्या होगा जब घड़ी मंगलवार के शाम 4 बजे दिखाएगी। देखिए ये क्वेश्चन को समझिए, 24 घंटे में क्या हो रहा है 1 घंटा धीमी हो जा रहा है। रविवार शाम 6 बजे ठीक किया गया, तब उस समय सही समय क्या था, सॉरी 6 बजे सही किया गया, तब उस समय सही समय क्या होगा जब घड़ी मंगलवार को शाम 4 बजे समय दिखाएगी। कितना बजे 4 बजे। इसका मतलब क्या हो रहा है इसमें कि वो 24 घंटा के जगह 23 घंटा ही बढ़ रही है ना, 1 घंटा धीमी हो जा रही है। रविवार शाम 6 बजे से लेके मंगलवार के शाम 4 बजे तक कितना घंटा ये कवर किया है, कवर किया है 46 घंटा। कितना 46 घंटा। देखिए रविवार शाम से सोमवार शाम 6 बजे 24 घंटा, प्लस मंगलवार शाम 6 बजे तक कितना होता है 24 घंटा, 48 घंटा, उसमें से 2 घंटा कम, 46 घंटा। ये 46 घंटा त्रुटि के बाद दिखा रहा है ना। 24 घंटा की जगह ये क्या दिखा रहा है 23 घंटा। अभी क्या दिखा रहा है, ये हर 24 घंटा की जगह ये 23 घंटा दिखा रहा है। यहाँ पे क्या दिखा रहा है अभी टोटल 46 घंटा, कितना दोगुना हो रहा है, मतलब यहाँ पे 48 घंटा बढ़ा होगा। उसके जगह ये क्या दिखा रहा है 46 घंटा, मतलब 24 की जगह 23 दिखा रहा है। और अभी क्या दिखा रहा है 46, 23 दूनी 46, मतलब टोटल 48 घंटा बढ़ना चाहिए था, बढ़ा कितना 46 घंटा। तो टाइम कितना होना चाहिए शाम 4 बजे की जगह शाम 6 बजे, मंगलवार का 6 PM। क्लियर। चलिए घड़ी वाला क्वेश्चन में अगर आप लोग को दिक्कत होता है तो घड़ी कैलेंडर ये सब का वीडियो में डाल दूंगा अलग से। बताइए कमेंट में क्या सच में आपको इशू हो रहा है इसमें क्या, क्योंकि एक अलग अलग समझेंगे तो आपको लगेगा कि यार कितना टफ है कितना टफ है, एक्चुअली उतना टफ है नहीं। सुनील बिंदु ए से पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर, अरे यार ये क्वेश्चन आ गया, इसके लिए तो स्पेस चाहिए। इसको मैं छोटा कर देता हूँ, शायद इतना में तो दिख जा रहा होगा आप लोग को। हाँ, सुनील बिंदु ए से पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। बिंदु ए से यहाँ पे लेता है एकदम बीच में, 5 किलोमीटर पश्चिम चला दिया। फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और 6 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। बाईं ओर मुड़ के कितना चला रहा है 6 किलोमीटर। वह फिर से बाईं ओर मुड़ता है और 11 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। यहाँ से फिर बाईं ओर मुड़ेगा तो मतलब इस तरफ जाएगा, कितना 11 किलोमीटर। फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और 6 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। यहाँ से फिर बाईं ओर मुड़ा और 6 किलोमीटर गया। यहाँ से कितना गया 6 किलोमीटर। ठीक है। वह अंत में दाईं ओर मुड़ता है और बिंदु बी पर पहुंचने के लिए 6 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। अंत में किधर मुड़ रहा है दाईं ओर, यहाँ से यहाँ है ना, यहाँ से दाईं ओर मुड़ रहा है और कितना चला रहा है 6 किलोमीटर, और पहुंच गया कहाँ बी पे। बिंदु ए पर वापस आने के लिए उसे कितनी दूरी और किस दिशा में गाड़ी चलाना होगा, वो कहाँ है यहाँ पे है बी पे, आना है उसको ए पे। यहाँ 6 ऊपर नीचे गया था, यहाँ कलर चेंज करता हूँ, यहाँ 6 नीचे गया था, फिर 6 ऊपर चला गया, मतलब ये कैंसिल इसके समांतर में है ना, इसके समांतर में है। ये 5 इधर आया था, 11 इधर वापस गया, मतलब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, इसमें है 6। 6 का डिस्टेंस है यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक 6, और ये 6, टोटल कितना हो गया 12। 12 किलोमीटर उसे इधर की ओर आना है, मतलब 12 किलोमीटर पश्चिम की ओर, पश्चिम की ओर 12 किलोमीटर उसे आना पड़ेगा। चलिए ये हो गया। अब 88 नंबर में चलते हैं। चलिए, सभी कुत्ते भेड़ हैं, सभी कुत्ते, अरे भेड़ है, सभी भेड़िए लोमड़ी है,
सभी भेड़ भेड़िए हैं। सभी भेड़ क्या होगा? ये भेड़ है तो ये भेड़िए। यहाँ पहला तीसरा में शिफ्ट करेंगे, उसके बाद सभी भेड़िए लोमड़ी है। बाबा रे, ये क्या है? सब लोमड़ी। सभी भेड़िए भेड़ हैं, सभी भेड़िए भेड़ है, नहीं है, उल्टा हो जा रहा है। सभी कुत्ते लोमड़ी हैं, सभी कुत्ते लोमड़ी हैं। सभी कुत्ते भेड़िए हैं, सभी कुत्ते भेड़िए हैं, मतलब कुत्ता तो सब कुछ है। भेड़ भी है, भेड़िया भी है, लोमड़ी भी है। तो कौन सा हो जाएगा? निष्कर्ष 2 और 3 इज सही। वाह। एक कक्षा में समिता ऊपर से 6ठे स्थान पर है, 89 देख रहे हैं, और हर्षा नीचे से 98वें स्थान पर है। समिता कहाँ है? ऊपर से 6ठे स्थान पर। समिता यहाँ है, उसके ऊपर टोटल कितने लोग हैं? और ऐसे अगर खींच देते हैं यहाँ पे, और 5 लोग हैं, ठीक है। और हर्षा नीचे से 18वें स्थान छोड़ दे। मंगेश समिता से 14 स्थान नीचे है। इससे 14 स्थान नीचे है कौन? मंगेश। मतलब बीच में और 13 लोग होगा, यहाँ पे मंगेश हो गया। ये 13 समझ रहे क्यों है? क्योंकि मंगेश 14वें स्थान पर है। मंगेश समिता से नीचे 14 स्थान पर, और हर्षा से 15 स्थान ऊपर है। हर्षा से 15 स्थान ऊपर, मतलब मंगेश और हर्षा के बीच में कितने लोग हैं? 14 लोग हैं। हर्षा यहाँ पे है, और हर्षा नीचे से 98वें स्थान पर है। नीचे से 98 मतलब 17 लोग यहाँ नीचे में है। तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? ये समझ में आया अलग अलग ऐसे क्यों करते गए? यहाँ पे देखिए, अरे कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? 5, 5 इधर से देखते हैं। 5, 5 एक 6, 6 13, 19, 19 एक 20, 20 और 14 34, 34 एक 35, 35 और 17, 35 17 52। क्लियर? 52 लोग टोटल क्लास में हैं। ऐसे गिनिए, एकदम सिंपल रहेगा, कोई फॉर्मूला, कोई दिमाग नहीं लगाना, सिंपल एकदम गिनते चले जाइए। 90 नंबर देखिए। अमित, बबलू, रमेश, दीपक, इमरान, सुनील और संजू एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र के विपरीत दिशा की ओर उन्मुख होकर बैठे हुए। केंद्र के विपरीत, अभी तक आप लोगों ने कौन सा पढ़ा था? केंद्र की ओर। अब विपरीत में देखिए क्या होता है, उल्टा होने लगता है सब कुछ। हाँ। अमित, इमरान और संजू के आसन नहीं बैठा हुआ है। अमित किसके? इमरान और संजू का आसन नहीं बैठा। पहले तो ये बना देते हैं फिगर। कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 6 7। बाबा रे, 7 लोग दे दिया। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। संजू इमरान के, यहां से देखना शुरू करेंगे। संजू इमरान के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है। इमरान से बोल रहे हैं ना, तो ऊपर ले जाते हैं। संजू इमरान के, इमरान ये केंद्र के विपरीत बैठा हुआ है। सबका दिशा केंद्र के विपरीत, मतलब जो हम लोग पहले बाएं लेते थे, अब दाएं की तरफ जाना पड़ेगा ना। बाएं को दाएं, दाएं को बाएं लीजिए, सब क्लियर। इमरान के बाएं से दूसरे स्थान पर, मतलब इमरान के दाएं से दूसरे स्थान पर कौन बैठा हुआ है? संजू। अब देखिए, ये अगर इस तरफ बैठा हुआ है मुंह करके, तो इसके बाएं किधर जाएगा? इस तरफ जाएगा। तो संजू यहाँ पे बैठा हुआ है। रमेश अमित के बाएं से चौथे स्थान पर बैठा हुआ, कोई रिलेशन नहीं है। दीपक और बबलू एक दूसरे का आसन बैठे हुए हैं। अरे यार, अमित इमरान और संजू का आसन नहीं बैठा हुआ। अमित इमरान और संजू का आसन नहीं बैठा हुआ है, मतलब यहाँ तो अमित नहीं है। अमित यहाँ भी नहीं, अमित यहाँ भी नहीं, मतलब इन दोनों में से कोई एक में क्या है? अमित है। बबलू अमित के आसन नहीं बैठा हुआ है, मतलब बबलू ना यहाँ बैठा हुआ है। अरे बबलू का तो पता ही नहीं चलेगा। रमेश अमित के बाएं से चौथे स्थान पर बैठा हुआ है। अमित के बाएं से चौथे, अमित तब देखिए यहाँ डिसाइड हो जाएगा। अमित, रमेश अमित के बाएं से चौथे स्थान पर बैठा हुआ है। अगर अमित यहाँ है तो इसका बायां चौथा कहाँ जाएगा? 1 2 3 4 यहाँ जाएगा। अगर अमित को यहाँ बैठाएंगे तो यहाँ चला जाएगा ना चौथा, तो हो नहीं पाएगा। इसीलिए अमित को कहाँ बैठा रहे हैं हम लोग? यहाँ पे। अमित को यहाँ पे बैठाने का फायदा देखिए। रमेश अमित के बाएं से चौथे स्थान पर, अमित का बाएं किधर जाएगा? 1 2 3 4, तो यहाँ पे आ जा रहा है कौन? रमेश। क्लियर? ये वाला समझ में आ गया होगा आप लोग को। ये वाला अगर कॉन्सेप्ट पकड़ लिए, तब आप लोगों को आसानी समझ में आ जाएगा। आप कहीं पे क्वेश्चन में ज्यादा दिक्कत नहीं होगा।
दीपक और बबलू एक दूसरे के आसन में बैठे हुए हैं। दीपक और बबलू देखिए यहाँ पे बैठे होंगे, दीपक और बबलू इस जगह पे दीपक और बबलू होंगे। किस तरफ होगा कैसे होगा वो नहीं पता, ठीक है। अमित, इमरान और संजू के आसन में बैठा हुआ, दीपक और बबलू तो यहाँ आ गए। यहाँ कौन बचा हुआ है? अमित, सुनील, अरे यार ये कौन था? संजू, ये संजू है ना? संजू है। सुनील के बारे में कहीं दिया है? सुनील के बारे में कहीं नहीं दिया, तो सुनील को एक खाली जगह यही बैठा हुआ है तो सुनील को यहाँ बैठा दिए। अब यहाँ पे कौन है? दीपक और बबलू। अमित के ठीक दाएं, अमित के ठीक दाएं कौन बैठा हुआ है? अमित इधर है, दाएं ठीक कौन बैठा हुआ है? सुनील होगा। दीपक और बबलू से रिलेटेड पूछ ही नहीं रहा, अमित के दाएं पूछ रहा है। यहाँ पे सुनील का बचा था, कि दीपक और बबलू कहाँ था? दीपक और बबलू ये दोनों जगह पर कहीं भी हो सकता है। तो अमित के दाएं कौन बैठा हुआ है? सुनील। समझ में आ गया? 90 का क्या हो जाएगा? बी। दीपक और बबलू को हम लोग को बैठाने का जरूरत है ही नहीं, बैठे या फिर खड़े रहें। 91 नंबर देखिए। 6 लड़कियां मयूरी, काव्यांजलि, दिव्या, पूनम, नेहा और विद्या, सबका अलग अलग है ना नाम। चलिए ठीक है। प्रत्येक लड़की को अलग अलग रंग पसंद है। लाल, नीला, बैंगनी, पीला, हरा और गुलाबी। दिव्या को लाल रंग पसंद है। दिव्या को दिव्या को लाल। पूनम को हरा और पीला रंग पसंद नहीं है। पूनम को हरा और पीला नहीं पसंद है, ठीक है। नेहा को बैंगनी रंग पसंद है। नेहा को बैगनी, यहाँ हो गया। विद्या को गुलाबी और हरा रंग पसंद नहीं है, ओके। मयूरी को नीला रंग पसंद है। मयूरी को नीला। निम्नलिखित में से कौन सी लड़की का रंग और संयोजन और रंग का संयोजन सही है? किसका है? दिव्या का लाल, ओके। नेहा का बैगनी, और ये कौन थी? मयूरी का नीला। ये तो किसी का नहीं अभी तक पता चला। पूनम को हरा और पीला नहीं पसंद है, ओके। हाँ देखिए यहाँ से मिल जाएगा। पूनम को कौन सा नहीं पसंद है? हरा और पीला नहीं पसंद है, तो और कौन सा बचा? हरा, पीला, गुलाबी। गुलाबी बच गया, इसका गुलाबी आएगा, क्या है कि बाकी 3 का तो सिलेक्ट हो चुका है। अब और कौन सा था? विद्या को गुलाबी और हरा रंग पसंद नहीं है। विद्या को गुलाबी और हरा, गुलाबी, हरा। गुलाबी सिलेक्ट हो गया, तो दिव्या विद्या को और कौन सा पसंद होगा? हरा पसंद है नहीं, तो और एक कौन सा बच गया है? लाल, बैंगनी, हरा और गुलाबी। लाल, बैंगनी, नीला, गुलाबी, हरा और पीला, तो इसको पसंद आएगा, अरे यार, पीला। बाकी एक कौन बच गई है? काव्यांजलि। काव्यांजलि को क्या पसंद आएगा? क्या है बचा हुआ यार? हरा। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब क्या पूछ रहा है? संयोजन सही है। काव्यांजलि को गुलाब, काव्यांजलि को हरा पसंद है, ये गलत। नेहा को पीला, नेहा को बैंगनी पसंद है, ये भी गलत। विद्या को पीला, विद्या को पीला पसंद है, ये सही। पूनम को हरा, पूनम को गुलाबी पसंद है, ये भी गलत, है ना। इस तरह से आपको करके बनाना है। मतलब सबका पता चल ही गया था, 3 का गलत संयोजन था, 1 का सही था। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और वातावरण, इन तीनों का कॉम्बिनेशन किसमें सही दिखा रहा है? वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड होता है और ऑक्सीजन होता है, ये सही है। दोनों डिफरेंट डिफरेंट गैस है, लेकिन वातावरण में दोनों मिलता है। ये हो गया वातावरण। वातावरण कौन सा हो गया? ये हो गया। और एक हो गया कार्बन डाइऑक्साइड और एक हो गया ऑक्सीजन। क्लियर? चलिए 93 देखते हैं। रीजनिंग में थोड़ा टफ टफ करवाया जा रहा है ताकि आपको एग्जाम में दिक्कत ना हो, इसीलिए आपको दोनों सेट में टाइम लगेगा समझाने में। दिए गए वेन आरेख में त्रिकोण महिलाओं को, त्रिकोण ये क्या है? महिला। वृत्त स्नातकों को, वृत्त स्नातकों ग्रेजुएट है ना, ग्रेजुएट। आयत कार्यरत को, कार्यरत, इसमें स्नातक ही लिख देते हैं, कंफ्यूजन ना हो, है ना। स्नातक, स्नातक हो गया, ओके। और वर्ग 30 साल से कम, वर्ग 30 से कम को दर्शाता है। पूछ क्या रहा है? दी गई आकृति में अंक उस वर्ग में कितने व्यक्ति को दर्शाता है? दी गई में कौन सा अंक? अच्छा, क्वेश्चन नीचे है, क्वेश्चन ऊपर है ही नहीं।
कितने ऐसी स्नातक महिलाएं जो 30 वर्ष से कम है, स्नातक महिलाएं, ये हो जाएगा जो 30 वर्ष से कम है, मतलब कि ये और स्क्वायर आना चाहिए, और जिनके पास रोजगार है, रोजगार किधर है, कार्यरत, ये भी आना चाहिए, है ना। महिला वर्ग और आयत, मतलब यही तो है, कौन सा, 5 नंबर ही तो है जिसमें सब आ जा रहा है। वो ये नहीं बोल रहा, ये कौन सा स्नातक, स्नातक का यहाँ पे चर्चा किया है, ऐसे स्नातक महिला है ना, मतलब सब कुछ जो 30 वर्ष से कम है और जिनके पास रोजगार है, तो सबको मर्ज करेंगे तो एक में बस यही है जो सब में आ रहा है ना, तो 5 चीज ना राइट आंसर, मतलब इतना जरूरत भी नहीं पड़ता अगर शुरू में क्वेश्चन को इस तरह से देख लेते तो। नीचे दिए नीचे दिए गए प्रश्न में एक कथन दिया गया जिसके बाद एक और दो पूर्व धारणाएं दी गई है। एक पूर्व धारणा वह है जिसे माना जाता है, और आपको कथन और दी गई पूर्व धारणा पर विचार करना होगा, यह तय करना होगा कि कथन में कौन सी पूर्व धारणा निहित है। कृषि उत्पादनों में कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग करने से वे मिट्टी और जल को दूषित करते हैं, फसलों में उनका अंश रह जाता है और वो आखिरकार वे खाद्य श्रृंखला में प्रवेश करते हैं जिससे मानवों के लिए खतरा पैदा हो जाता है। ये कथन दे दिया। पूर्वानुमान देखिए, कृषि उत्पादन में कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग किया जाना लोगों के लिए अच्छा नहीं है। इसके हिसाब से तो वही निकल रहा है, पहला जो स्टेटमेंट है इसके हिसाब से पहला सही हो जाएगा। ओके, कृषि उत्पादन में कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग करने से जल पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है ना, जल को दूषित करते हैं, तो दोनों सही है, मतलब एक और दो दोनों अंतर्निहित हैं। इतना ज्यादा टिक्का है मार दिया भाई, कौन है, दोनों अंतर्निहित। चले नेक्स्ट, कितना हो गया, 94 हो गया, 95 देखते हैं, ज्यादा हो गया। यदि रेखा एमएन पर एक दर्पण रखा जाता है तो उत्तर आकृति में कौन सी आकृति दिए गए प्रश्न आकृति की सही छवि है, इसकी उत्तर आकृति है ना। सबसे आगे क्या आएगा, मतलब कि लेटर किससे स्टार्ट होगा, इससे स्टार्ट होगा, जो इंड में रहेगा वो स्टार्ट करेगा, तो 2 से स्टार्ट होगा, तो यहाँ तो एंड दे दिया, यहाँ भी एंड दे दिया, ये दोनों खत्म हो गया। 2 का उल्टा कैसे बनेगा, ये अगर 2 है तो इसका उल्टा ऐसे बनेगा, बहुत गंदा पेंटिंग है यार हमारा, ऐसे होगा, देखिए किसमें बन रहा है, ये तो उल्टा कर दिया ना, 2 को ये इमेज बना दिया, मिरर इमेज बना दिया, मतलब मिरर नहीं, जल वाला है ना, लेकिन जल वाला ये नहीं है, ये है किसका, मिरर इमेज। इसके पीछे कैलेंडर के नाम घड़ी का हम लोगों ने क्वेश्चन देखा था जिसमें क्या कर रहा था, जल में पट्टी में बना रहा था, उसमें भी यही कंफ्यूजन हुआ था, हम लोगों ने मिरर पे निकाल दिया था, मिरर पे अलग होता है और जल में अलग हो जाता है। 96 देखिए, उस विकल्प आकृति का चयन करें जो दी गई आकृति में उसके भाग के रूप में सन्निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है, कौन इसमें सन्निहित है वो देखना है। ये देखिए नीचे, ये त्रिभुज देख रहे हैं, एलिमिनेट करके बनाते हैं ज्यादा बेटर होगा, है ना। ये त्रिभुज, यहाँ पे त्रिभुज में क्या दे दिया, एक लाइन दे दिया, मतलब ये नहीं है, पहला कट गया, 1 2 3 4 5 6। ओके, देखिए यहाँ पे ये वाला, यहाँ पे देखिए ये तो बनाया है, ये वाला दे दिया पार्ट यहाँ पे, फिर ये वाला पार्ट यहाँ से दे दिया, ठीक है चलेगा, फिर यहाँ पे डबल लाइन दे दिया है ना, ये 2 लाइन दे दिया, यहाँ पे सिंगल लाइन है, मतलब कि ये भी नहीं होगा। ये वाला देखिए सी वाला, इसमें क्या कर रहा है, ये वाला फिगर देखिए यहाँ से, पहले ये मिटा देते हैं ना। ओके, कौन सा फिगर देखेंगे, ये वाला, पहले ये बना दिया, ठीक है, फिर 3 लाइन भी दे दिया, ये भी ठीक है, फिर एक सिंगल लाइन भी दे दिया, ये भी ठीक है। यहाँ पे देखिए ये वाला चीज, यहाँ पे क्या किया, एक सिंगल लाइन बीच से दिया, ये क्या किया, सिंगल लाइन ऊपर से दिया, तो ये भी कट हो गया, एक ही तो सही हो रहा है, मतलब आंसर क्या होगा, डी वाला। मिला के देखना है, देखिए दिखाता हूँ, इस तरह से मिला मिला के देखा कीजिए, क्योंकि इसमें नंबर घटने का चांस ज्यादा रहता है। ये वाला पार्ट देखिए नीचे वाला, ये वाला यहाँ दे दिया, फिर ये वाला पार्ट ये बना हुआ, फिर ये पूरा दे दिया है पार्ट, बीच में डबल लाइन देके, और ये सिंगल दिया, बीच में ये लाइन नहीं दिया है ना, तो ये वाला डी वाला आंसर होगा। 97 का देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से एक आकृति का चयन करें जिसे आकृति एक्स के अतिरिक्त स्थानों में रखने पर पैटर्न पूरा हो जाएगा।
कैसे बना रहा है? ये ऐसे मिलाएगा। ऐसे ही कर रहा है ना, देखिए किसमें बन रहा है। यही वाला तो बन रहा है। नंबर कितना है? 97। 97 का कौन सा हो जाएगा? ये वाला। क्लियर? हो रहा है क्या? ना 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 ना, गलत हो गया, गलत हो गया, गलत हो गया। ये वाला नहीं हो रहा, फिगर ही गलत बन गया। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, एक ट्रायंगल, फिर दो ट्रायंगल, फिर उल्टा एक ट्रायंगल, फिर दो ट्रायंगल। यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाया ऐसे, क्या करेंगे हम लोग, एक और ट्रायंगल बनाएंगे ऐसे। ठीक है, यहाँ पे बन गया। अब ये एक ट्रायंगल बन गया ऐसे। दूसरा ट्रायंगल कहाँ गया हुआ है? ये तो दो ट्रायंगल बनाया, उसके बाद ये वाला कहाँ जा रहा है? एक ये वाला। ठीक है, तो कौन सा फिगर हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा, है ना। ये देखिए कहाँ मैच कर रहा है, ये में कट जैसा, ये वाला। क्लियर? चलिए नेक्स्ट चलते हैं 98 नंबर में। निम्नलिखित प्रश्नों में चार विकल्पों में से एक आकृति का चयन करें जिसमें आकृति एक्स के अधिक स्थानों पर रखने पर पैटर्न पूरा हो जाएगा। ये पहले कितना घुमाया? 45 डिग्री, फिर 45 डिग्री, देखिए 45 डिग्री घुमाया इस तरफ, फिर 45 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर 45 डिग्री, मतलब ये नीचे की ओर हो जाएगा इसका सर। नीचे की ओर किस में है? ए वाले में है और डी वाले में, तो ये दोनों खत्म कीजिए। ये दो सर्कल, फिर तीन सर्कल, फिर चार सर्कल, फिर पांच सर्कल, फिर 6 सर्कल यहाँ पे। 6 देखिए कहाँ पे है? 3 3 6। ए वाले में 6 सर्कल है, इसमें कितना दे दिया? 3 3 6 1 7। तो ए वाला सही हो जाएगा 98 का ए। 99 का देखिए, दिए गए प्रत्येक प्रश्न वह आकृति चुनिए जो दिए गए विकल्पों में से विषम है। ये 3 3 6 5, देखिए सबके पीछे ये लगा हुआ है, ये वाला झुनझुन्ना टाइप का सबके पीछे लगा हुआ है ना। यहाँ पे देखिए है, नहीं है। ओके, हम्म, 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 3 5 6। तो यही तो होगा जो विकल्प में विषम है ना, सबके पीछे ये लगा हुआ है, इसके पीछे नहीं लगा हुआ, तो आंसर क्या होगा? 99 का बी। 100 का देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों में ज्ञात कीजिए कि आकृति में दिए गए टुकड़ों में कौन सी आकृति बनाई जा सकती है। ओके, ये वाला बनाया जा सकता है क्या? ये अगर दो को मिला दें तो एक स्क्वायर टाइप का रेडी हो जाएगा, इसमें भी। हम्म, हम्म, इसको अगर बीच से कट करते हैं तब तो ऐसा नहीं बन रहा। ये डिजाइन है ना। दो ट्रायंगल एक स्क्वायर का शेप बना हुआ है, चार को वैसे ही सबको जोड़ दिया गया है। तो दो ट्रायंगल एक स्क्वायर, 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 यही तो बन रहा है ना। तो सब क्या हो जाएगा? बी। इसमें क्या बन रहा है? तो दो ट्रायंगल एक स्क्वायर, दो ट्रायंगल एक स्क्वायर, लेकिन स्क्वायर को बीच से ट्रायंगल में काट दिया तो वो तो नहीं है ना। कौन सा हो जाएगा? 100 का बी। तो हम लोगों का खत्म हो चुका है 100 क्वेश्चन, टाइम लग गया 1 घंटा 10 मिनट।
क्योंकि क्वेश्चन को थोड़ा सा और बढ़ाया जा रहा है लेवल, है ना, तो समझाने में थोड़ा समय लगेगा। और इसके साथ ही साथ जिस सब्जेक्ट मतलब जिस भी टॉपिक में आपको ज्यादा प्रॉब्लम होगा उसका अलग से वीडियो लाया जाएगा। अभी तो मैथ्स का वीडियो लाया जा रहा है अलग से, जिसमें नंबर सिस्टम करवाया जा चुका है, डेसिमल करवाया जा चुका है ना। उसी तरह से धीरे धीरे करके पूरा चैप्टर कंप्लीट करा जिसमें मैथ का प्रीवियस ईयर का सब क्वेश्चन को कवर किया गया जो कि बिहार के एग्जामों में आया है। तो बस इतना ही। इसका आपको पीडीएफ मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।